प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं गणित अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रश्न पहला, आकृति में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ एक समकोण त्रिभुज PQR का चित्र दिया है। कोण P में 90 अंश का निशान बना है, यानी कोण P 90 अंश होगा, कोण Q 30 अंश और R का मान हमको x ज्ञात करना है। जब भी इस तरह कोण में, जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह का निशान बना हो चौकोर टाइप का, तो यह समकोण का निशान कहलाता है। बाकी सिंपल कोण का निशान इस तरह से बनता है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए त्रिभुज PQR में कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 अंश, कोण P का मान 90 अंश, Q का 30 अंश और कोण R का x अंश लिख दीजिए बराबर 180। 90 में 30 जोड़ दीजिए तो 120 धन x बराबर 180। 120 का पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर 180 ऋण 120, तो x बराबर आएगा 60 अंश। तो इस तरह हम यहाँ पर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इस गुण का प्रयोग करेंगे। प्रश्न दूसरा, त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं और शीर्ष लिखिए। यहाँ पर त्रिभुज ABC बना हुआ है, इसकी 3 भुजाएं होंगी। हम यदि इस क्रम में लें AB, BC और CA, 3 भुजाएं हो जाएंगी। शीर्ष लें A, B, C। शीर्ष के लिए बिंदु से बताया जाता है और भुजा को 2 रेखाखंड या भुजा को 2 बिंदुओं से बताया जाता है। अब देखें हम प्रश्न तीसरा, किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बनाया है और इसमें शीर्ष A से BC भुजा पर एक शीर्ष लंब, यानी शीर्ष A से भुजा BC पर लंब यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचा है AD, जो BC पर 90 अंश का कोण बना रहा है। इसलिए त्रिभुज ABC में AD शीर्ष लंब है और इसे हम इस तरह AD लंब BC के रूप में दर्शाते हैं। तो ये जो निशान है यह लंब, इसको हम पढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और मध्य का एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो यहाँ पर हमने समद्विबाहु त्रिभुज लिया है जिसमें AB बराबर BC 3.5 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, आधार है 5 सेंटीमीटर। अब इस पर हमने एक शीर्ष लंब लिया है AD, तो यह BC को 2.5 2 बराबर भागों में विभक्त कर रहा है। तो क्योंकि ये इस पे 90 अंश का कोण बनाता है, तो इसलिए AD क्या होगा, शीर्ष लंब भी, और साथ ही BC को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, 2.5 2.5, इसलिए है मध्यिका भी होगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब है वह क्या कहलाता है आपका, यह शीर्ष लंब भी कहलाता है और मध्यिका भी कहलाता है। प्रश्न 5वां, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक त्रिभुज बना है जिसमें CA भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया गया है और त्रिभुज के बाहर एक कोण x बनाया गया है। इस x का मान हमको निकालना है। तो त्रिभुज ABC में x बहिष्कोण या बाह्य कोण कहलाता है और एक प्रमेय है कि बाह्य कोण त्रिभुज में बाह्य कोण अपने दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो सम्मुख कोण जो ये मान लीजिए शीर्ष के बाहर है, जिसे हमने बाह्य कोण कहा, तो यह जो सम्मुख कोण है इनके क्या होगा, योग के बराबर। तो हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यह हमने अभी बताया कि बहिष्कोण अपने दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है त्रिभुज में। तो x बराबर 30 धन 40 यानी 70।
तो इस बाह्य कोण का मान 70 अंश होगा। प्रश्न 6वां, एक त्रिभुज का एक कोण 80 अंश है, शेष दोनों कोण बराबर हैं, तो बराबर कोणों में प्रत्येक कोण का मान बताइए। तो हमने यहाँ एक त्रिभुज बनाया ABC, मान लीजिए कोण A 80 अंश है और मान लीजिए AB बराबर है AC, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण दोनों x के हैं, तो हमें इनका मान निकालना है। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि माना कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर x। अब कोण A 80 अंश, अब हमें मालूम है, जैसा पहला प्रश्न आपने देखा था कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। A का मान रख दीजिए 80, B का मान x, C का भी x बराबर 180 जोड़ लीजिए, तो 80 का कर दीजिए पक्षांतर, तो x धन x हो जाएगा 2x बराबर 180 ऋण 80, तो 2x बराबर 100 या x बराबर 100/2, यानी x का मान 50 आया, यानी जो दोनों कोण बराबर हैं वो कितने अंश के होंगे, 50-50 के। प्रश्न 7वां, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की माप किन दो भुजाओं के बीच होगी। तो इसमें एक त्रिभुज का गुण उपयोग में होगा कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो हम इन दोनों को पहले जोड़ें 15 और 12 को, तो आया 27 और घटाएं तो आया 3, यानी जो तीसरी भुजा है वह क्या होगी 3 सेंटीमीटर से अधिक और 27 से क्या होगी कम। यदि ऐसा नहीं लेंगे तो यह इस गुण को लागू नहीं करेगी, इसलिए उत्तर होगा हमारा 3 सेंटीमीटर से बड़ी या 27 सेंटीमीटर से छोटी भुजा हो सकती है। प्रश्न 8वां, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर निर्धारित की गई, क्या वह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस नियम लागू होता है कि जो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हम इन तीनों भुजाओं का वर्ग कर लें। 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25। अब देखें तो जो 25 है वह 16 और 9 के जोड़ के बराबर है, अर्थात 5 का वर्ग बराबर है 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, तो यह इस नियम को लागू करता है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। प्रश्न 9वां, एक पेड़ में जो है वह हवा में चला और एक पेड़ हवा में चलने से 5 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है और ऊपरी सिरा भूमि से के आधार से 12 मीटर दूरी पर छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात। मान लो यह एक पेड़ है जो 5 मीटर, आपको जैसा दिख रहा है 5 मीटर यानी सी से टूट गया और ऊपरी भाग कहाँ छू रहा है, जमीन को, और आधार से कितनी दूरी पर, 12 मीटर की दूरी पर। तो पूरे पेड़ की लंबाई जब टूटा नहीं था उस समय कितनी होगी, तो इसको हम यहाँ ले जाएं ऊपर, तो यहाँ कहीं ऊपर आएगा ए, यानी उस समय पेड़ पूरा इस तरह से खड़ा दिखेगा। तो मान लीजिए जो पेड़ है, पेड़ का आधार B है और ऊपरी सिरा A है। BC 5 मीटर, जैसा आप देख रहे हैं कि टूटा 5 मीटर से, और चित्र अनुसार इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। AC हमको निकालना है। कर्ण कहलाया यह समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा 90 अंश वाली के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, तो AC का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग, इम्प्लाइज AC का वर्ग बराबर 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, जो दोनों को जोड़ दीजिए, तो AC का वर्ग बराबर 169। तो AC बराबर, अब 169 को हम 13 का वर्ग लिख सकते, तो AC बराबर 13, या हम 169 का वर्गमूल भी लिख सकते हैं। अब पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, तो 5 मीटर से तो वो टूटा है, तो ऊंचाई कितनी होगी BC, यहाँ से यहाँ तक। अब ये टूटा हुआ भाग है AC, तो BC धन AC
5 धन 13 बराबर 18 मीटर। जब पेड़ नहीं टूटा तो उस समय टोटल उसकी ऊंचाई कितनी थी? 18 मीटर। एक त्रिभुज के 3 कोणों में 1:2:1 है। तीनों कोण ज्ञात कीजिए और त्रिभुज के दोनों प्रकारों में वर्गीकरण को भी कीजिए। तो माना कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x, कोण B बराबर 2x और कोण C बराबर x इसके अनुसार ले लिया। A को हमने x, B को 2x और C को 1x। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो A धन B धन C बराबर 180 अंश। A, B और C के मान रख दिए हमने। x धन 2x धन x हल किया तो हमको मिला 4x बराबर 180 या x बराबर 180/4 यानी x बराबर 45। अब त्रिभुज ABC में A बराबर x यानी 45, B बराबर 2x यानी 2 कोष्टक में 45 बराबर 90, C बराबर 45। तो त्रिभुज ABC में A हो गया 45, कोण B हो गया 90 और कोण C हो गया 45। क्योंकि इसमें एक कोण 90 अंश का है इसलिए यह क्या होगा? आपका समकोण त्रिभुज भी होगा। साथ ही 2 कोण भी बराबर हैं, कोण A और C भी बराबर है यानी यह समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा। तो इसमें दोनों तर्क हमने बता दिए कि पहला तर्क हो गया कि दोनों कोण बराबर हैं, A बराबर C 45 तो समद्विबाहु, कोण B बराबर 90 अंश यानी समकोण त्रिभुज भी होगा। तो वास्तव में यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। थैंक यू।